श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। एक विवाह का कार्यक्रम था। पंडित जी आए और मंत्रोच्चार किया और फेरे हो गए। विवाह संपन्न हो गया। जाने लगे तो वर के हाथ में कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड थमा दिया और बोले देखो ये मेरे भाई का है, कभी जरूरत हो तो उनको भी याद कर लेना। कार्ड में नाम था और लिखा था वकील और तलाक के मामलों के विशेषज्ञ। विवाह एक संबंध होता है, एक विवाह भी नियम है, व्यवस्था है, संबंध होता है और उसका तलाक भी हो जाता है। कुछ नियम जो कृत हैं मनुष्य के द्वारा, वे होते हैं, संबंध का साधन बनते हैं और उन्हें बदला भी जा सकता है, टूट भी जाते हैं। तो कुछ नियम स्वाभाविक और प्राकृतिक होते हैं, उनको सहज ही बदला नहीं जा सकता। वे अपना परिणाम जताते हैं, फल देकर ही दूर होते हैं। अनेक नियम हैं जो सार्वभौम नियम, यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौम है, जागतिक नियम है। उनमें एक नियम है कर्मवाद, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत एक सार्वभौम नियम है। कोई व्यक्ति बुराई न करे, सदाचार का पालन करे, अनैतिक न बने, नैतिकता का पालन करे। आखिर नैतिकता का कोई आधार होना चाहिए। आदमी क्यों नैतिक रहेगा? जब तक उसका आधार पुष्ट नहीं होता तो फिर नैतिक क्यों रहेगा? अनैतिकता का व्यवहार करने वाला रातों रात में करोड़पति बन जाता है। नैतिकता की बात दुहाई देने वाला जीवन में भी करोड़पति नहीं बनता। तो फिर आदमी नैतिकता को क्यों बरेगा और अनैतिकता को क्यों छोड़ेगा? एक बड़ा प्रश्न है सामने। और यह प्रश्न यदा कदा यत्र तत्र सर्वत्र हमारे सामने भी आता है कि आखिर आदमी नैतिक क्यों बने? नैतिकता के आधार पर अनेक दार्शनिकों ने विचार किया है। कांट ने नैतिकता के 3 आधार बतलाए। प्रसिद्ध दार्शनिक वो है कांट, 3 आधार बताए और अनेक आचार्यों ने भी नैतिकता के आधार बतलाए। बिना आधार के कोई काम होता नहीं है। पानी घड़े में रहना तो उसे आधार चाहिए, घड़े में रहेगा, खुले में पानी उपयोगी नहीं रहेगा, किसी बर्तन में पात्र में रहेगा। तो नैतिकता का भी कोई आधार होना चाहिए। जब अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन हुआ और विक्रम संवत 2006 का चतुर्मास आचार्य तुलसी ने जयपुर में किया, विचार परिषद का आयोजन होता था। एक दिन विचार परिषद के आयोजन का विषय था नैतिकता का आधार। क्या 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 आधार हो सकते हैं? काफ़ी चिंतन चला।
उस विषय को अभी दोहराने की अपेक्षा नहीं, किंतु हमें भी समझना तो अवश्य होगा कि नैतिकता का कोई आधार क्या है। जब तक वह आधार समझ में नहीं आएगा कोई आदमी ईमानदार रहेगा नहीं, क्योंकि बेईमानी करने में जल्दी लाभ मिलता है। सच्चाई है ये कि बेईमानी करने में जो जल्दी लाभ होता है, चाहे बाद में कितना ही नुकसान हो, तत्काल लाभ मिलता है, और ईमानदारी में तत्काल लाभ नहीं मिलता। ऐसी दवा देते हैं डॉक्टर के तत्काल लाभ होता है। आजकल की मनोवृत्ति हो गई कि तत्काल लाभ चाहिए। आदमी में इतना धैर्य नहीं है कि वह प्रतीक्षा करे। रोगी आया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब बहुत सिर दर्द हो रहा है, भयंकर सिर दर्द। डॉक्टर ने दवा दे दी, चला गया। आधा घंटा बाद फिर आया और डॉक्टर ने देखा मुंह उदास खिन्न है। डॉक्टर ने कहा मुझे लगता है कि तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, ठहरो मैं दवा बदल देता हूँ। बोला डॉक्टर साहब आपको दवा बदलने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपना डॉक्टर ही बदल लिया है। आदमी में प्रतीक्षा करने की मनोवृत्ति नहीं है, तत्कालिकता इतना आगे कि तत्काल लाभ मिलना चाहिए। और बहुत सारी दवाइयाँ भी इसलिए नुकसान करती है कि हर कोई कहेगा कि तत्काल लाभ होना चाहिए, तो बेचारा डॉक्टर और चिकित्सक भी क्या करे। जब रोगी की मनोवृत्ति ऐसी बन गई कि वह 5 दिन प्रतीक्षा करना नहीं चाहता, अभी बुखार है तो 1 घंटा में बुखार उतरना चाहिए, एक धैर्य की मनोवृत्ति होती है। मैंने स्वयं देखा, हमारे साधियों की जब बुखार होती तो पूज्य कालूगणी कहते 3 दिन दवा नहीं, बिल्कुल कोई दवा नहीं, बस केवल दाल बाजी की रोटी खाओ, या तो बुखार भाग जाएगी और नहीं तो फिर बाद में कोई उपचार करेंगे। तो बुखार भी सयानी है, और सोचती कि दाल रोटी की जगह में रह कर क्या करूं, कोई अच्छा माल मिलता हो तब तो रहूं, वह चली जाती बहुत सारा बात। प्रतीक्षा करो। आज तो जब बुखार हो गई तो बस 1 घंटा में ही तत्काल वह उतर जानी चाहिए। बाद में चाहे कितनी ही प्रतिक्रिया हो, कितना ही नुकसान हो, और इतनी तेज़ दवा देते हैं। मैंने अनेक लोगों को देखा कि कोई तो दिमागहीन हो गया, कोई लंगड़ा, कोई कुछ हो गया। हमने क्या हुआ कि कोई तेज़ दवा दी गई और उसका परिणाम है कि शरीर निकम्मा हो गया। समस्या डॉक्टर के सामने भी है और रोगी के सामने भी है। रोगी की मनोवृत्ति यह हो गई तत्काल लाभ मिलना चाहिए, और जब रोगी की मनोवृत्ति है तो बेचारा डॉक्टर भी क्या करेगा, नहीं करेगा तो वह चलेगा नहीं, लोग उसका छोड़ देंगे, उसे भी वैसा करना पड़ता है। तो हम नियम को समझने का प्रयत्न करें। हर वस्तु का एक नियम होता है, बीमारी का भी नियम है। आजकल तो ऐसा नहीं होता, पर मैंने सुना है प्राचीन काल में और अपने आसपास देखा भी है कि टाइफाइड हो गया, 21 दिन बस उसकी अवधि है, कासा लेते जाओ, 21 दिन के बाद चला जाएगा वैसा, और ठीक होते थे। आजकल तो 21 दिन की कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकती। नियम है, बीमारी का भी अपना नियम है, स्वास्थ्य का भी अपना नियम है, सब चीज़ के नियम हैं। तो आखिर नैतिकता का कौन सा नियम है? नैतिकता के जिसके आधार पर वह नैतिकता टिक सके और आकर्षण का बिंदु बन सके। पहली बात तो मैंने कही, वह बहुत साफ है, नैतिकता से जो तत्काल लाभ दिखाई देता है वह नैतिकता से नहीं देता। तो फिर आकर्षण कैसे हो नैतिकता के प्रति? हम नियमों की खोज करें तो 3 नियम तो हमारे सामने आते हैं।
एक परिवार भी एक नियम है। आदमी परिवार के साथ धोखा करना नहीं चाहता और वह नैतिकता का पालन करता है। बड़ा नियम है परिवार। जो दुकानदार खराब माल बेचता है पर अपने घर जाएगा तो अच्छा माल लेकर जाएगा, अपनी दुकान का नहीं ले जाएगा, दूसरी दुकान से लेकर जाएगा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा देखो, आज कोई सामान खरीदना हो तो पड़ोसी की दुकान से मत खरीदना। बेटा बोला, पिताजी क्यों? आज पड़ोसी के बटखरे खो गए थे और हमारे बटखरे उनको दिए गए, इसलिए कोई सामान वहाँ से मत खरीदना। अब अपने बटखरों से तो झूठा तोल माप करता है। जब आज बटखरे पड़ोसी के घर चले गए तो पिता पुत्र को हिदायत देता है कि आज उसके घर से कोई सामान मत खरीदना। आदमी दूसरे को धोखा देता है पर परिवार को धोखा नहीं देता। एक नियामक तत्व है नैतिकता का परिवार, क्योंकि परिवार के साथ एक प्रेम का संबंध हो गया, प्रेम का, प्रियता का संबंध। और जहाँ प्रियता का संबंध है वहाँ कोई व्यक्ति अनैतिकता का काम नहीं कर सकता, बुरा काम नहीं कर सकता। दूसरे को मार सकता है मिलावट करके, पर अपने परिवार को वह नहीं मार सकता। पहला घटक तत्व है इसका, नियामक तत्व है परिवार। दूसरा है समाज। कुछ लोगों में सामाजिक चेतना जागृत हो जाती है, वे कोई ऐसा काम करना नहीं चाहते जिससे समाज का अहित हो। तीसरा नियामक तत्व है राष्ट्र। जिनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत है, वे कोई ऐसा आचार व्यवहार नहीं करना चाहते जिससे राष्ट्र का अहित हो। परिवार, समाज और राष्ट्र। परिवार का हित हो, अहित न हो। समाज का हित हो, अहित न हो। राष्ट्र का हित हो, अहित न हो। एक नियामक तत्व बन गए और आदमी के नैतिकता के आधार बन गई। परिवार एक नैतिकता का आधार है, सामाजिक चेतना नैतिकता का आधार है और राष्ट्रीय चेतना भी नैतिकता का आधार है। शालिभद्र का आख्यान जैन साहित्य में बहुत प्रसिद्ध आख्यान है। शालिभद्र, एक बार शालिभद्र की माताजी अपने वातायन में बैठी थी। बहुत समृद्धि की बात है, अलग प्रसंग है पूरा। और लोग आज भी दीपावली पहले लिखते थे, आज भी लिखते होंगे कि शालिभद्र जैसी रिद्धि, यानी रिद्धि में कहा जाता है कि 32 बहुएँ थी तो 32 बेटियां आकाश से रोज उतरती। आज जो काम में लिया वह कल नहीं लेंगे, सारा का सारा दिव्य शक्तियों से प्राप्त होता था और भारी समृद्धि थी। और जिसे देखने के लिए सम्राट स्वयं श्रेणी उनके घर पर आया। माता गवाक्ष में बैठी थी तो उसने आटे के 3 मुर्गे बनाए, तीनों को बुलाया और एक एक मुर्गा दिया। जाकर का देखो, जाओ मेरा काम करो कि इन मुर्गों की गर्दन तोड़ कर आ जाओ, पर एक शर्त है, जहाँ कोई न देखे वहाँ तोड़ना है। तीनों ने स्वीकार कर लिया, गए। तीनों वापस आए, 2 जल्दी आ गए, एक थोड़ा विलंब से आया। गुरु ने कहा, क्या है कि यह आपके आदेश का पालन, गर्दन तीसरा आदेश का पालन नहीं कर सकता। तो गुरु ने पूछा पहले से कि बोलो आदेश का पालन किया कि बिल्कुल किया। मैं ऐसे जंगल में चला गया जहाँ कोई नहीं देखता था, मैंने जाकर मुर्गे की गर्दन तोड़।
दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं यह तो बहुत निकट रह गया, मैं तो गहरी गुफा में, जहाँ गहन अंधकार, ऐसी गुफा में गया जहाँ चिड़िया भी नहीं देख सकती, वहाँ जाकर गर्दन तोड़िए। तीसरे ने कहा लाओ, आए तो गर्दन साबत, कि तूने तोड़ी नहीं, कि नहीं तोड़ सका। तो देखो इन दोनों से मेरे आदेश का पालन किया और तुम मेरे आदेश का पालन नहीं कर सके। बोले उपाध्याय महोदय मैं कर नहीं सका। क्यों? आलसी हो, दूर नहीं गए? कि नहीं आलसी नहीं, इन सब से आगे गया हूँ और इनसे सबसे ज़्यादा मैं एकांत में गया जहाँ कोई नहीं, कोई प्राणी नहीं, आवाज़ नहीं, इतने गहन अंधकार एकांत स्थान में गया। किंतु जैसे ही मैंने मुर्गे को हाथ में लिया और छुरी हाथ में ली गर्दन तोड़ने के लिए, तत्काल मेरे मन में आया अरे मैं भूल कर रहा हूँ, गुरु का आदेश था कोई न देखे, यह तो गलती हो रही है। कोई प्राणी नहीं है, पर जो सिद्ध आत्मा है, मुक्त आत्मा है, परम आत्मा है, वे तो सब जगह देख रही है। मैं वापस आ गया, मेरा हाथ थम गया, छुरी रुक गई, मैं नहीं काट सका गुरुदेव, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सका, किंतु कारण यह बना। गुरु ने कहा ठीक है जाओ। समझ लिया कि कौन तो आध्यात्मिक है और ये दो है वह बिल्कुल बाह्य दृष्टि वाले हैं, जो एकांत में तो पाप कर सकते हैं, सबके सामने नहीं करते। और इनमें एक ऐसा है जो एकांत में भी पाप नहीं करता, वह देखता है मेरी आत्मा देख रही है, परमात्मा देख रहा है, सिद्ध आत्मा मुक्त आत्मा देख रही है। यह आध्यात्मिक व्यक्ति है। वह कर्मवाद का सिद्धांत एक अध्यात्म का सिद्धांत है। अध्यात्म का सिद्धांत कर्म को मानने वाला अध्यात्म की सारी चेतना जागृत करता है। और वास्तव में जिसे कहते हैं अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद क्या है? कर्मवाद ही तो अध्यात्मवाद। आत्मा और कर्म इन दोनों के बारे में चिंतन करना, खोज करना, नियमों को समझना, यही तो अध्यात्मवाद है। आज जिसकी बहुत चर्चा अध्यात्मवाद की, किंतु आत्मा और कर्मवाद को समझे बिना आध्यात्मिक चेतना का जागरण कभी हो नहीं सकता। इसलिए कर्मवाद के सिद्धांत को समझना, आत्मवाद के सिद्धांत को समझना हर धार्मिक के लिए जरूरी है। धर्म को मानने वालों के लिए नहीं, जो आज अध्यात्म की बात कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है कि वे आत्मवाद शून्य और कर्मवाद शून्य अध्यात्म को बहुत आगे नहीं ले जा सकते और बहुत लाभ भी नहीं उठा सकते। अध्यात्मवाद, उससे पहले कर्मवाद और उससे पहले आत्मवाद, इन तीनों को हम एक साथ समझें तो पूरी बात होगी। और ये कहना चाहिए कि आत्मा आत्मवाद, कर्म कर्मवाद, ये दोनों तो आधार हैं। अध्यात्म का नैतिकता ये आधेय हैं, ये उनके फलित हैं, अपने आप फलित होते हैं। घड़ा आधार है, घड़े में पानी व आधेय है, तो ये दोनों है। आज अगर नैतिकता की बात करते हैं, इसीलिए सफल नहीं हो रही है कि उसके पीछे न आत्मा का सिद्धांत है न कर्म का सिद्धांत है। आज ये शिकायत तो बहुत है कि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मैंने पता नहीं कितने बड़े से बड़े लोगों से ये सुना कि महाराज ये क्या हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन लोगों से सुना जो नहीं करते हैं, उन लोगों से सुना जो बहुत ज़्यादा करते हैं, उन वे भी शिकायत करते हैं। ये सुना, इस पर मैंने बहुत चिंतन किया। चिंतन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक चरित्र नैतिकता का आधार आत्मवाद कर्मवाद नहीं होगा, इसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। यह चेतना साफ नहीं होती तब तक भ्रष्टाचार को कभी मिटाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोग जो घोटाला महा घोटाला करने वाले, यह नहीं सोचते कि अगले जन्म में क्या होगा, मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, ये सोचते नहीं है।
अब बड़े लोगों के लिए सोचना जरूरी नहीं, वे तो अमर बने हुए हैं कि हम मरेंगे नहीं, मरने वाली सोची। उनकी चेतना तो इतनी मूर्छित हो गई कि इस सोचने का अवकाश ही वहाँ नहीं रहा, और इसीलिए वे घोटाला करते हैं जिसमें आध्यात्मिक ये आत्मवाद और कर्मवाद की चेतना जागृत है। वे कर नहीं सकते, छोटा मोटा करे तो तत्काल प्रायश्चित कर लेते। मैंने अभी तक तो कहीं नहीं पढ़ा, और बहुत बातें पढ़ते हैं, यह नहीं पढ़ा कि घोटाला करने वाले ने कहीं प्रायश्चित किया हो। महात्मा गांधी तो थोड़ी सी भूल हो जाती तो प्रायश्चित कर लेते, किंतु घोटाला करने वाले ने प्रायश्चित किया हो अभी पढ़ने को नहीं आया। कैसी समस्या सुलझी? इसलिए आज वर्तमान की यह आचार शून्यता, चरित्र शून्यता, नैतिकता शून्यता, भ्रष्टाचार, इस समस्या को अगर सुलझाना है तो एक सही उपाय यह है कि हमें अध्यात्म चेतना को जगाई, और अध्यात्म चेतना को जागृत करने के लिए कर्मवाद और आत्मवाद के सिद्धांत का गहरा अध्ययन करें। अगर ये पूरी प्रक्रिया चले तो विश्वास है कि चरित्र अच्छा हो सकता है, नैतिकता का विकास हो सकता है, और आदमी एक पवित्र चेतना वाला बन सकता है।